तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन दिस इज फ्रॉम 2024 PSIR। यह है मार्क्सिज्म इज अ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन डिमांडिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद इट्स कोर प्रिंसिपल्स। तो इसका कोर प्रिंसिपल को हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल मार्क्सिज्म चाहता क्या है, एक्चुअल मार्क्स एंड एक्शन, थ्योरी ऑफ एक्शन। तो मार्क्स जो थे वो ही वाज नॉट ओनली अ फिलोसोफर बट आल्सो अ एक्टिविस्ट। मतलब उस तरह चाहते थे ये, मतलब इस थ्योरी को थ्योरी की तरह चाहते थे, थ्योरी को एक्शन में बदलना चाहते थे। एंड इस पे हम लोग कमेंट करना है। तो अगर आप मार्क्स को 360 व्यू से पढ़ते हैं तो दिस इज आई थिंक इजी केक वॉक क्वेश्चन। तो देखते हैं, मार्क्सिज्म इज अ प्रैक्टिस, ठीक है, थ्योरी दैट इज प्लस एक्शन। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है थ्योरी प्लस एक्शन। जितने फिलोसफर होते हैं वो सिर्फ थ्योरी देके चले जाते हैं, कोई एक्शन में इम्प्लीमेंट जल्दी नहीं होता है। कोई अच्छा रूलर आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे बुद्धिज्म है, इम्प्लीमेंट कौन किया, अशोक। तो ये क्या हो गया, एक तरह का प्रैक्टिस हो गया। जो थ्योरी कोई दिया उसको एक्शन में बदल दिया गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा। So it is called revolutionary doctrine, combination of action and theory. So according to Marx, in theory which does not lead to action is waste. ठीक है, ये इस लाइन को देखते हैं, which does not lead to action is a waste. नॉलेज को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो कोई काम का नहीं है. Any action without theory is going to be a waste. So Marx has given the idea of historical materialism and analyzed movement of history as a class struggle. It established that throughout history, society has been divided into two classes, that is, haves and have not. This theory of forms the basis of Marxism, which helps to analyze economic inequality in society. और मार्क्स जो है फर्दर गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। अब एलियनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक आदमी है, किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो गया, अब उसी काम को वो कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इस काम को आप करने में तो आप कुछ और भी कर सकते थे, वो जो चीज है आप उससे एलियनेट हो गए। आप सोशली अपने काम में माहिर होने के चक्कर में आप अपने में ही एलियनेट हो चुके हुए हैं, आपको उससे मतलब नहीं है। तो यही इनका थ्योरी ऑफ एलियनेशन है। सपोज समवन इज वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग टेक्नोलॉजी लाइक मोबाइल्स फोन्स, सपोज एप्पल। सो एप्पल जो है वो अपने ही डायमेंशन में ही रह जाएगा, तो वो एलियनेट हो चुका है। एंटरटेनमेंट या मैकेनिकल जो भी है, आप समझ रहे बात को। तो इसी का है थ्योरी ऑफ एलियनेशन। तो इंडिविजुअल जो होता है, एक वर्कर जो होता है, एक ही काम को करते करते अपने में ही रह जाता है। तो स्ट्रेस हाउ कैपिटलिज्म हैव फोर्स्ड वर्कर्स टू सेल देयर लेबर पावर एज अ कमोडिटी। सपोज एक आर्टिस्ट है, उसने एक पेंटिंग किया, वो बहुत हाई वैल्यू रिटर्न दे रहा है, तो वो क्या है कि अपना सारा एनर्जी उसी पेंटिंग बनाने में ही अपना जिंदगी का 20 साल 30 साल लगा चुका है, समझ रहे। तो sell their labor as a commodity. The theory of surplus value establishes the basis of capitalism, the profit and exploitation of the worker. The base superstructure model highlights how base, that is mode of production, determines and controls the superstructure. So it is on the basis of this theory that Marx calls workers of the world, क्या है, workers of the world to unite and envision a violent revolution to transform society where the capitalist system is overthrown and replaced with a communist system. So अब कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या होगा, दैट मींस प्रोडक्शन विल बी कलेक्टिवली ओन्ड एंड देयर विल बी नो क्लास एक्सप्लॉइटेशन। यानी कि ये सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही खत्म कर देना चाहते हैं, ना कि उसे फर्दर। तो ये आपके डेवलपमेंट को भी असर करेगा। सपोज करिए आज आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उससे आपको कुछ इनकम मिलता है, तो आप उसी चीज को आप ये आगे फर्दर, तो दैट विल क्रिएट अ चेन रिएक्शन। तो एक स्टेट का डेवलपमेंट होता है, एक बिल्डिंग दूसरा बिल्डिंग दूसरा बिल्डिंग दूसरा बिल्डिंग तीसरा, तो हाई राइज बिल्डिंग का ये बन रहा है। तो लेकिन ये जब कम्युनिज्म आएगा, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, तो ये सरप्लस वैल्यू को ही लोग खत्म कर देंगे। Everything will be collectively owned and there will be no class exploitation. So Marxism as a praxis, that is theory plus action, thus emphasizes the importance of practical action to achieve its goals. So it rejects the notion that ideas alone can bring about social change. तो आइडिया कोई काम का नहीं जब तक, नॉलेज कोई काम का नहीं जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए, पढ़ाई का कोई काम नहीं जब तक जॉब ना लिया जाए। तो दिस इज हाउ मार्क्सिज्म इज द कोर प्रिंसिपल, हैव एंड हैव नॉट्स, सरप्लस कॉन्सेप्ट, एलिनेशन कॉन्सेप्ट, और ये हमारा मार्क्स का क्वेश्चन एड्रेस होता है। थैंक यू।